हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आकाश मैथ मैजिक चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड के कुछ और एग्जाम्पल, जो कि थोड़ा लेवल हाई होता है उसका। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके सामने एक है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। सीबीएसई वालों ने पूछा भी है इस क्वेश्चन को, तो इसलिए मैं सोचा बता ही दूँ इसको। तो देखो यार, अब क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को अब दो दो इक्वेशन दे रखे हैं, उसको एक्स और वाई के वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। तो देखो यार, इक्वेशन एक किस तरह दे रखा है इसने। 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 2 कमा 6 बट्टा एक्स माइनस 1 माइनस 3 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 1। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। समझ में आ रहा है क्या बात? ओके। तो इस तरह के इक्वेशन को देखो यार, यहाँ पे भी सेम है, ये भी सेम है, ये दोनों में सेम है, ये और इसके साथ सेम है। ठीक है, तो जब इस तरह के केस आए ना, तो इस तरह के केस को हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ मान लेना होता है। ठीक है, तो जैसे 1 बाई एक्स माइनस 1 को मैं क्या करता हूँ, पुटिंग 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए मान लेता हूँ, एंड 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू बी मान लेता हूँ। ठीक है, ये मान लेता हूँ। देन गिवन इक्वेशंस बिकम, तो जो गिवन इक्वेशन है वो क्या बनेगा अभी उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाई एक्स माइनस 1 को ए से रिप्लेस करने वाले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, देखो तो 5a प्लस बी इक्वल टू 2, इसको मैं पहला इक्वेशन बोल देता हूँ। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? और इस इक्वेशन को देखो तो ये हो जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। ठीक है, अब चलेंगे आगे। अब देखो यार, अब यहाँ पे तुम्हें सिंपल इक्वेशन मिल चुका है, और हम क्या कर रहे थे, एलिमिनेशन मेथड को क्या करते हैं, कोई एक टर्म को गायब करना होता है। तो अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर लूँ 1 वाले इक्वेशन में, तो क्या मैं एडिशन के साथ गायब कर सकता हूँ? इसे पक्का गायब कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 वी गेट, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा 3 से 5 15a प्लस 3b इक्वल टू 6। ये इक्वेशन हमारा रहेगा थर्ड। बात समझ में आ रहा है आपको? आगे चला जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो यार, अब इसको और इसको अगर मैं जोड़ लूँ, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड 3, सेकेंड और 3 को अगर मैं जोड़ लूँ, तो देखो ज़रा ध्यान से, इसको और इसको जोड़ने पर ये बी वाला टर्म गायब हो जाएगा, खाली ए वाला टर्म बचेगा, तो आसानी से हमारा आंसर निकल जाता। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हम पाते हैं कि क्या मिल रहा है भाई, जोड़ो इसको, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6a 15a 15 6 21 माइनस 3b प्लस 3b, ये ख़त्म, इक्वल टू 6 और 1 7 हो जाएगा। पूरा लिख दूँ क्या? चलो भाई लिख देता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ, मैं जोड़ा हूँ 6a माइनस 3b प्लस 15a प्लस 3b इक्वल टू 1 प्लस 6। ठीक है, तो ये दोनों उड़ जाएगा, तो ये बचेगा। समझ में आ रहा बात? तो मैं अब बोल सकता हूँ यहाँ पे a इक्वल टू 7/21 बोल सकता हूँ ये, यानी a इक्वल टू 1 बाई कितना 3, a इक्वल टू 1 बाई 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब b का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ओके, तो देखो यार, इसका मान मैं रखता हूँ इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है, पुटिंग a इक्वल टू 1 बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, जब हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है इक्वेशन सेकेंड में, सेकेंड यहाँ पे है, तो 6 इंटू ए का मान 1 बाई 3
-3b इक्वल टू 1, 3 से ये 2 बार में, तो -3b इक्वल टू ये 2 बार में गया है, तो ठीक है, तो इसको 2 -3b इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना, इतनी तो लिख सकते हैं, -3b इक्वल टू 1 - 2 हो जाएगा। बताओ यार, होगा ये? तो ये क्या होगा बताओ, -3b इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस फिनिश हो जाए, मतलब कट जाएगा, तो b इक्वल टू 1/3, 1/3 आ रहा है इसका मान, ठीक है। यानी दोनों का मान क्या आ रहा है हमें, 1/3, ए का भी 1/3, बी का भी 1/3। अब क्या करेंगे, अब जो हमें ए किसको माने थे वहाँ चलते हैं, ठीक है। नाउ 1/x - 1 इक्वल टू ए माने थे, तो इसको मैं लिखूंगा 1/x - 1 इक्वल टू ए का मान है 1/3, ठीक है। तो जब तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यार, तो ये 3 जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला टर्म इसको मल्टीप्लाई, तो मैं क्या लिखूंगा अभी, 3 इक्वल टू x - 1 लिखूंगा। तो -1 को इधर भेजोगे तो 3 + 1 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। बताओ, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा आंसर इसके लिए, ठीक है। एक और टर्म को क्या माने थे यार, ये तो एक आ गया, b को किसको माने थे हम, b माने थे 1/y - 2 को b माने थे, ठीक है। तो 1/y - 2 लिखते हैं अब, एंड 1/y - 2 इक्वल टू b इक्वल टू 1/3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसको, तो हो जाएगा ये 3 इक्वल टू y - 2, 2 इधर जाएगा, तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू 3 + 2, यानी y बराबर 5, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको, यानी x इक्वल टू क्या आया है, 4 आया है, और y इक्वल टू हमारा 5 आएगा, तो डैट इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आराम से सॉल्व करना है, स्लो वे में, धीरे धीरे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अब आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको सीबीएसई वालों ने कई बार पूछा है, तो यार इंपॉर्टेंट तो है क्वेश्चन, ओके। तो सॉल्व फॉर x एंड y, ax/b माइनस, पहला इक्वेशन ये बोल रहा है ax डिवाइड बाई b माइनस by/1 इक्वल टू a + b, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ये दे रखा है ax - by इक्वल टू 2ab। क्लियर है, बात आपको समझ में आ रहा है क्या? तो इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से यूज करते हैं हम, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं यार, कि हमें दिखने लगे कुछ, ठीक है। आर यू गेट हूँ, गिवन इक्वेशन ax/b माइनस by/a इक्वल टू a + b, ठीक है। पहला इक्वेशन यही है, दे रखा है इसमें। इसको जब तुम लोगे एलसीएम यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये ba यानी ए बी, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, a² x माइनस b² y हो जाएगा ना यार, देखो ध्यान से भाई, a + b, तो इसको मैं अब लिखूँगा क्या, a² x माइनस b² y इक्वल टू, ये जब इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये a² b प्लस, जब इसका गुणा फिर इसके साथ, तो b² a यानी ab², ठीक है। इस तरह से होगा, यानी मैं बोलूँ तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? और दूसरा इक्वेशन तो इसी रूप में है, ये है ax माइनस by इक्वल टू 2ab, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है, मुझे लगता है आ रहा होगा, ओके। मैं क्या किया हूँ, सिंपल यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व किया हूँ, कुछ नहीं करा हूँ इसमें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब देखो यार, अब यहाँ पे मुझे ये वाला टर्म उड़ाना है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मुझे अगर b² मिलेगा तभी तो मैं इसको काट पाऊंगा, या इसमें काट लो, तुम्हारी मर्जी है जहाँ पे भी। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन को ना मैं b से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यार, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई b, वी गेट, मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा इसमें, तो मुझे आएगा avx माइनस b² y इक्वल टू 2ab², यही मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसको मैं तीसरा इक्वेशन मानूंगा, ठीक है। अब क्या करता हूँ, अब देखो यार, इसको अगर पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन सेम आ रहा है, तो इसमें के माइनस माइनस में, तो मैं इसको घटाऊंगा इसमें से, तभी तो आएगा ऐसा, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसमें से, नाउ
फर्स्ट इक्वेशन माइनस मैं क्या कर रहा हूँ तीसरा इक्वेशन, मतलब इसमें से इसको घटा रहा हूँ। क्लियर है बात? समझ में तो आ रहा है भाई? बताओ समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं क्या लिखूँगा अभी, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए बी एक्स, और जब माइनस माइनस तो क्या हो जाता है ये, चल लिख लो एक बार, तो उसके बाद ओपन करते हैं, इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको मैं लिखूँगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी, और इसको देखो माइनस ए बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 है माइनस में है। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? 2 में से 1 घटा रहे हैं तो माइनस में ज़्यादा टर्म है तो ये हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो यार, अब बी स्क्वायर ये तो ख़त्म होगा, अब क्या बचेगा इधर, क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, ए बी कॉमन लोगे तो बच जाएगा तुम्हारे यहाँ पे ए माइनस बी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब तुम यहाँ पे देखो इसमें क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ पे ए एक्स कॉमन लूँ तो क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा ए माइनस बी इक्वल टू ए बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इधर भी है इधर भी है, कट जाएगा। ठीक है, तो मुझे अब मिलेगा ए एक्स इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ रही है आपको? तो मैं यहाँ से देखूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए बी बटा ए, तो ए से कट गया, यानी एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? एक्स इक्वल टू बी मिल चुका है मुझे, अब मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके हमारा आंसर पता कर लूँगा मैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन इजी है सॉल्व करना, सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। नाउ पुटिंग x इक्वल टू बी इन सेकेंड इक्वेशन वी गेट, हम पाते हैं कि, ठीक है, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई, तो पहले लिखता हूँ मैं ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, तो ए, ठीक है, ए एक्स माइनस बी वाई है तो एक्स का वैल्यू बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा ए बी माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, तो इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, चाहे यहीं पे रहने दो, माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab माइनस ए बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। बताओ यार, तो इसको मैं बोल सकता हूँ माइनस बी वाई इक्वल टू ए बी, बोल सकता हूँ ऐसे। तो b इक्वल टू क्या लिखोगे, ए बी बटा माइनस बी, बी से b कट जाएगा यानी माइनस ए, वाई बराबर सॉरी, ठीक है, y बराबर माइनस ए। ठीक है, तो x बराबर b आया था और y बराबर माइनस ए आ रहा है। क्लियर है बात, समझ में आया है? फिर मैं एक बार और इसको बोलना चाहूँगा, क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो यार, लिखा है सॉल्व इक्वेशन पढ़ लो। ठीक है, सीबीएसई वालों ने कई बार पूछा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो मैं क्या कराऊँ, इस इक्वेशन को कॉपी कराऊँ पहले, ठीक है, और इसको मैं सिंपली सॉल्व कराऊँ। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मुझे इस प्रकार से कुछ इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन दिया है, जो इक्वेशन सेकेंड है वही मैं छाप रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ चेंज करने लायक है नहीं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ जब इसे, तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे बी स्क्वायर वाई आ रहा है, यहाँ पे बी वाई आ रहा है, या तो इसमें चेंज करो या तो इसमें चलो, मैं वाई वाले टर्म को चेंज कर रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वाई वाले टर्म के आगे जो नंबर होता है उसको क्या करते हैं, इक्वल करना होता है, तभी तो घटा पाएंगे जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें मुझे किससे गुणा करना चाहिए, बी स्क्वायर है तो बी यहाँ पे है तो बी से ही गुणा, तभी तो बी स्क्वायर बना पाएगा उसे। तो मैं क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई बी वी गेट ए बी एक्स, अब इसमें गुणा होगा ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2ab स्क्वायर। ठीक है, बी से गुणा करें। अब ये टर्म और ये टर्म, पहला टर्म और तीसरा टर्म में देखो या कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा टर्म जब सिमिलरिटी दिख रही है तो उन टर्म का ही यूज करके मैं अपना कैलकुलेशन सॉल्व करूंगा। ठीक है, मतलब आंसर निकालूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले में से थर्ड वाले इक्वेशन को घटा रहा हूँ। तो पहला इक्वेशन हमारा ये है, इसमें से मैं थर्ड वाला घटा रहा हूँ, मतलब ये वाला इक्वेशन घटाने वाला हूँ। तो जब घटाओगे तो इस तरह से लिखोगे तुम, सॉल्यूशन यहाँ पे सिंपल देख लेना ध्यान से। ठीक है, सॉल्यूशन जब सॉल्यूशन तुम देखोगे तो ए एक्स इक्वल टू ए बी आ रहा है, तो काटोगे जब तो बी आ जाएगा। अब सेम बी को मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन सेकेंड जो हमारा है, इक्वेशन सेकेंड बड़ा ही ईजी है यहाँ पे,
तो इसमें पुट करो, जो इक्वेशन ईजी रहता है उसमें पुट करके वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो आसान है, मतलब एक्चुअली कहीं भी वैल्यू तो कहीं भी आ जाएगा, बाकी ईजी वाले में पुट करो तो आसान से आएगा, ठीक है। इस प्रकार से मुझे आंसर मिल जा रहा है पुट करने पे y = -a। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आकाश मैथ मैजिक को, और देखते रहें। थैंक यू।